रेडी स्टार्ट। धूप के दिन आ गए हैं, धूप में बैठने और सेकने के दिन विराम। और अगर किसी ऐसी जगह में हो जहाँ पेड़ पौधे, फूल, तितलियाँ, गिलहरियाँ आदि भी हों तो उन्हें निहारने के दिन भी विराम। यों इस विशेष काल में चारों ओर से विटामिन सी की ही चर्चा सुनाई पड़ती है, पर विटामिन डी भी इतना ही जरूरी है विराम। उसे प्राप्त करने का यह सुनहरा मौका है विराम। हर साल सर्दियों की धूप हमारी पीढ़ी के लिए बहुत पुरानी संस्कृतियाँ लेकर भी आती हैं विराम। रजाई गद्दे भी धूप खाने के लिए रखे जाते थे विराम। धूप वाली जगह कम हो तो एक छोटी मोटी महफिल ही धूप खाने के लिए जुट जाती थी विराम। असल में धूप सेकने की ही चीज नहीं है विराम। हमारी अपनी हिंदी में उसे खाने वाली चीज के समकक्ष रखा गया है विराम। बांग्ला भाषा के शब्द व्यवहार की भी याद आ सकती है, जिसमें कोई द्रव्य या दाल भात सबक लिए खाने का ही इस्तेमाल किया जाता है विराम। आपसे पूछा जाता है चा खाबेन, जल खाबेन यानी चाय पिएंगे, पानी पिएंगे। जो हो धूप भला किसे प्रिय नहीं होती विराम। ठंडे मुल्कों में तो उसका उत्सव ही मनाया जाता है। जितनी देर वह रहती है सेकने को मिलती है विराम। समुद्र, नदी और झील किनारे भीड़ होती है विराम। आंखें मूंद कर लोग लेट ही नहीं जाते, अक्सर सो भी जाते हैं विराम। ठंड के दिनों में जब तक धूप रहती है मानो पूरा घर यहीं बाहर आ जाता है। जितनी भी जगह धूप के टुकड़ों के साथ रहने को मिले विराम पैरा। हाँ, खुली या चारों ओर फैली धूप ही नहीं, उसका एक टुकड़ा भी कीमती होता है विराम। उसके इसी मूल्य को तो सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविता में और निर्मल वर्मा ने अपनी कथा में दर्ज किया है विराम। धूप का टुकड़ा निर्मल जी को एक खरगोश की तरह दिखा विराम। धूप उपमा प्रतीक के लिए भी काम आती रही है विराम। उसने फल पकाए हैं, फसलें पकाई हैं और अपने ताप से जीवन में रंग भरे हैं विराम। कवि त्रिलोचन ने लिखा है ताप के ताए हुए दिन। उन्होंने धूप को कई बार बड़े अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया है विराम पैरा। आजकल दरअसल धूप के सौंदर्य को याद करने वाले दिन भी आए हैं विराम। ठंड के दिनों में धूप को देखते हुए उसके सौंदर्य की कई स्मृतियाँ जागती हैं विराम। साहित्यिक रचनाओं और कलाकृतियों से मिली हुई स्मृतियाँ भी विराम सो अक्सर याद आती हैं। वे चेष्टाएं जो धूप को पेंट करने की भी रही है विराम। विसेंट वान गाग के यहाँ
तो धूप एक जरूरी उपस्थिति की तरह रही है। उनकी अनेक कलाकृतियों में विराम। वे धूप पेंट करने वालों में अग्रिम पंक्ति में बैठने के सहजी अधिकारी हैं। विराम। अपने देश भारत के मिनिएचर चित्रों को भी याद किया जा सकता है। विराम। राजस्थानी परंपरा वाले मिनिएचर चित्र हों या बैसोहली कांगड़ा के धूप के कई रूप देखते ही बनते हैं। विराम। फिल्मों में भी धूपिले या धूप दाही रंग न जाने कितनी बार खिले हैं। विराम। तीसरी कसम जैसी फिल्म कथा में वहीदा रहमान के चेहरे पर पड़ने वाली धूप का रंग रूप देखते ही बनता है। और सत्यजीत राय की फिल्म चारुलता में पसरी हुई धूप के बीच, जिसमें चारू अपने देवर के साथ घर से लगे उद्यान में बैठी होती है। विराम। याद करने पर या सहजी न जाने कितना कुछ याद आएगा। फिल्म के साथ ही छायांकन। विराम। उसमें भी तो धूप छाया की प्रकाश अंधेरे की रंगतों की एक विशेष भूमिका होती है। विराम। पैरा। भारत में धूप खाने के साथ मूंगफली छीलकर खाने का आनंद उठाना आज भी न जाने कितने लोगों को प्रिय है। विराम। धूप आती है तो स्मृतियां तो लाती ही हैं, खाने पीने की चीजें भी साथ लाती हैं। विराम। सर्दियों की पिकनिक की न जाने कितनी तस्वीरें कितने पीढ़ियों की किसी एल्बम में सजी कितने ही घरों में रखी होगी। विराम।